mistakes. This gives me the power of God. Don't worry, son. I'll come back for you. तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है बॉस लेवल नाम के गेम से, जहां पर हम रॉय नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जिसके ऊपर सोते हुए एक आदमी हमला कर देता है। लेकिन शॉकिंगली रॉय को सब कुछ पहले से ही पता था, इसीलिए रॉय खाना खाते हुए उस आदमी से लड़ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं रॉय उस आदमी को आसानी से पेल देता है कि तभी अचानक हेलीकॉप्टर में एक मशीन गन वाला आदमी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन रॉय आसानी से उसे चाकू मार के गिरा देता है। इसके बाद रॉय अपने पत्नी के फोटो को देखने लगता है और कहता है, ऐसा मेरे साथ रोज होता है, रोज कुछ कातिल मुझे मारने आते हैं। यानी कि दोस्तों, रॉय एक टाइम लूप में फंसा हुआ है। रॉय जब भी मरता है, टाइम फिर से पिछले दिन में रीसेट हो जाता है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं रॉय बिल्डिंग से नीचे की तरफ छलांग लगता है और सीधा जाकर रेत के गाड़ी में गिरता है। इसके बाद रॉय एक आदमी के गाड़ी को छीन लेता है, जो कि वह इससे पहले भी कर चुका था। लेकिन गाड़ी में जाते हुए दो लड़की उसके ऊपर हमला करते हैं, जिससे उसकी गाड़ी की टक्कर एक बस के साथ होती है और रॉय की आंख फिर से पिछले दिन सुबह खुलती है, जिसके बाद फिर से वही सेम चीज रिपीट होने लगती है। कभी रॉय को एक समुराई गर मार डालती है, तो कभी एक बौना आदमी रॉय को बम से उड़ा देता है, कभी रॉय का डुप्लीकेट उसे गोली मार देता है, तो कभी दो जुड़वा कातिल रॉय के ऊपर हमला करते हैं। हालांकि रॉय उन दोनों को मार देता है, लेकिन तभी अचानक समुराई वाली औरत आकर रॉय के गले को उड़ा देती है और रॉय का दिन फिर से शुरू हो जाता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं रॉय सभी कातिलों को मार डालता है और अपने बीवी जेमा को कॉल करता है, लेकिन उसका बॉस फोन को उठाता है और कहता है, तुम्हारी बीवी ने आत्महत्या कर ली है। उसके पास मेरे कुछ पर्सनल डेटा थे जो कि शायद अब तुम्हारे पास है और उन सब कातिलों को मैंने ही भेजा है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं फिर से कुछ कातिल आकर उसे मार डालते हैं और यह टाइम लूप फिर से चलता ही रहता है। एक दिन रॉय सबको मार के एक बार में पहुंचता है और बारटेंडर को कहता है, मैं जितनी भी चाहे दारू पी लूं, मुझे कुछ भी पैसा देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 12:47 के बाद मैं जिंदा नहीं रहूंगा। कि तभी अचानक उसका एक दोस्त बार में आता है, जो कि एक टेक कंपनी में काम करता था। उसके पास टेक रिलेटेड चीजों की बहुत ही अच्छी नॉलेज थी। इसके बाद हम देखते हैं बारटेंडर रॉय को बताता है, आज हमारे बार में चीन की फेमस स्वॉर्ड फाइटर आई है, जिसके पास 3 गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन रॉय को पहले से ही सब कुछ पता था। कि तभी अचानक सभी कातिल आकर उसे गोली से भून देते हैं, लेकिन मरने से पहले हम रॉय के फ्लैशबैक को देख पाते हैं, जहाँ पर रॉय अपने पत्नी के लाभ में गया था। जेमा और रॉय की शादी हो चुकी थी, लेकिन दोनों 2 साल से अलग रह रहे थे, क्योंकि रॉय अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि अपनी पत्नी और बेटे को टाइम नहीं दे पाता था। खैर, रॉय की पत्नी एक टाइम मशीन के ऊपर काम कर रही थी, जो कि इंसान को पास्ट या फ्यूचर में ले जा सकती थी। लेकिन जेमा इस टेक्नोलॉजी को अपने बॉस के हाथ में नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसका बॉस बहुत ही खतरनाक आदमी था और उसके इरादे इस मशीन को लेकर कुछ अच्छे नहीं थे। उसका बॉस इस मशीन के सहारे पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में करना चाहता था, लेकिन जेमा इसके खिलाफ थी। वह इस मशीन को तोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि उसके बॉस की नजर उसके ऊपर थी। इसीलिए जेमा एक तरकीब लगाती है और रॉय के डीएनए को मशीन में सेट कर देती है, और ऐसा उसने क्यों किया हम आगे जानेंगे। खैर, इसके बाद हम देखते हैं बॉस का आदमी रॉय को जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका टाइम खत्म हो चुका था, जिसके बाद रॉय वहाँ पर से चला जाता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं जेमा अपने बॉस से मिलने जाती है, जहाँ पर उसका बॉस एक कहानी सुनाता है। उसका बॉस कहता है, मैं पहले आर्मी में था, जब मैं एक मिशन में गया था तब हमने बहुत सारे दुश्मनों को मारा था, लेकिन तभी अचानक दुश्मनों का एक छोटा बच्चा मेरे सामने आ गया और मैंने उसे बच्चा समझकर छोड़ दिया। लेकिन बाद में उसी कमीने बच्चे ने मेरे एक दोस्त को मार डाला। तो इससे हमें यही सबक मिलता है कि दुश्मन आखिर दुश्मन होता है, और यही मेरा लक्ष्य है कि मेरा कोई भी दुश्मन ना बचे। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं रॉय अपनी बीवी से फटकार खाने के बाद अपने डेंटिस्ट के साथ मजे करता है, लेकिन अगले दिन सुबह से ही टाइम लूप शुरू हो जाता है और वह सभी कातिल उसके ऊपर हमला करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी अचानक रॉय को जेमा की एक बात याद आती है। जेमा ने जाते हुए कहा था उसने एक गिफ्ट को रॉय के लिए छोड़ा है, जो कि एक एंशिएंट बुक था, जहाँ पर लिखा हुआ था, हम दोनों ही अपने बच्चे को प्यार करते हैं। जिसे देखने के बाद रॉय के दिमाग की घंटी बजती है और रॉय सभी कातिलों को मारकर अपने बच्चे के पास पहुंचता है, जहां पर उसका बच्चा एक गेमिंग स्टेशन में था। जिसके बाद रॉय अपने बच्चे के साथ अच्छा टाइम बिताता है, लेकिन तभी अचानक शॉकिंगली उसे टाइम के बारे में पता चलता है, जो कि 12:50 था। यानी कि रॉय 3 मिनट ज्यादा जिंदा था, क्योंकि इससे पहले 12:47 में उसकी मौत हो जाती थी। लेकिन तभी अचानक कातिल आकर उसे मार डालते हैं। खैर, अगले दिन रॉय बार में अपने
बची दोस्त से मिलने जाता है और उससे पूछता है क्या शरीर में किसी ट्रैकर को छुपाया जा सकता है। उसका दोस्त कहता है बिल्कुल, लेकिन किसी मेटल चीज के आसपास होने से ट्रैकर ठीक से काम नहीं करता है। तब रॉय को याद आता है पिछले दिन गेमिंग स्टेशन में मेटल था और इसीलिए कातिल उसे ट्रैक नहीं कर पाए। इसके बाद रॉय अपने शरीर में ट्रैकर को खोजने लगता है और उसे पता चलता है ट्रैकर उसके दांत में है जिसे उसके डेंटिस्ट ने फिट किया था। लेकिन तभी अचानक रॉय का हमशक्ल आकर उसे मार डालता है, जिसके बाद रॉय की आंख फिर से पिछले दिन सुबह खुलती है। लेकिन अब रॉय को पता था कि क्या करना है। रॉय एक एक करके सभी कातिलों को फंसा कर मारता है, जिनमें से एक कातिल रॉय के सीने में अपने भाले को घूप के मारता था। लेकिन रॉय ने आज उसी को अपना शिकार बनाया। अगले सीन में हम देखते हैं रॉय को पता चलता है उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट बॉस के उसी आदमी ने दिया था, इसीलिए रॉय उसे मारने के लिए बॉस के बिल्डिंग में जाता है। लेकिन बार बार रॉय अपने काम में नाकाम होता है और सिक्योरिटी गार्ड के हाथों मारा जाता है, जिसके बाद रॉय एक तरकीब लगाता है और अपने हमशक्ल के आईडी को लेकर बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के हाथों रॉय फिर से मारा जाता है, इसीलिए रॉय अगली बार बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर आता है और एक एक करके सभी गार्ड को मार डालता है, क्योंकि उसे पहले से ही उनके लोकेशन के बारे में पता था। इसके बाद हम देखते हैं रॉय का सामना समुराई गर्ल के साथ होती है, लेकिन रॉय कई दिनों तक उससे हारता रहता है क्योंकि समुराई गर्ल बहुत ही पावरफुल थी। इसीलिए रॉय बार में चीनी स्वॉर्ड फाइटर गर्ल के पास जाता है और कई दिनों तक उससे स्वॉर्ड फाइट सीखता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं रॉय फिर से समुराई गर्ल के साथ लड़ने के लिए जाता है, लेकिन इस बार रॉय समुराई गर्ल को आसानी से मार डालता है, जिसके बाद रॉय बॉस के आदमी के सर में सीधा स्वॉर्ड को घुसा देता है। अब अंत में जेमा के बॉस की बारी थी। मरने से पहले जेमा का बॉस एक सच को बताता है। रॉय के डीएनए को मशीन में फिट करने के कुछ दिन बाद टाइम मशीन में कुछ तकनीकी खराबी आ रही थी, जिससे एक बड़ा सा धमाका हुआ और शाम 6 बजे दुनिया खत्म हो गई और ये टाइम लूप हर दिन चलता ही जा रहा है, जिसे रोकना नामुमकिन है। इसीलिए अपने परिवार के साथ टाइम बिताओ। बॉस को मारने के बाद रॉय सीधा अपने बेटे के पास जाता है, लेकिन तब तक शाम के 6 बज चुके थे और दुनिया खत्म हो जाती है। खैर, अगले दिन रॉय पूरी तरीके से टूट चुका था, इसीलिए रॉय कातिलों के साथ भी लड़ाई करना बंद कर देता है। कातिल उसे कई दिनों तक मारते रहते हैं, लेकिन इसी के बीच एक दिन रॉय को बॉस की एक बात याद आती है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताओ। इसीलिए रॉय सभी कातिलों को मारकर अपने बेटे के पास जाता है और उसके साथ एक अच्छा टाइम बिताता है। लेकिन तभी रॉय को पता चलता है जेमा ने सुबह 7:12 पे अपने बेटे को कॉल किया था, जिसे सुनने के बाद रॉय को शक होता है। इसीलिए रॉय खुद को मार डालता है और पिछले दिन सबको मारते हुए जेमा के लेबोरेटरी में पहुंचता है। लेबोरेटरी में पहुंचने के बाद रॉय बॉस से सब कुछ उगलवा लेता है। असल में दोस्तों, जेमा का बॉस टाइम मशीन के जरिए अपने सभी दुश्मनों को मारना चाहता था, लेकिन जेमा ने चालाकी से बॉस के डीएनए के बदले रॉय के डीएनए को टाइम मशीन में फिट कर दिया था, जिसे बॉस और उसके आदमियों ने देख लिया था। जिसके बाद उन्होंने जेमा को मार दिया। लेकिन रॉय को पता चलता है जेमा के मरने का टाइम 7:14 था और रॉय की आंख हर सुबह 7 बजे खुलती है, जिसका मतलब जेमा की जान बचाने के लिए रॉय के पास 14 मिनट है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं रॉय सुबह 7 बजे नींद से उठता है और सीधा खिड़की को तोड़ते हुए हेलीकॉप्टर के ऊपर कूदता है और हेलीकॉप्टर को सीधा जेमा के बिल्डिंग की तरफ ले जाता है। सभी कातिल और बॉस को मारने के बाद रॉय जेमा के पास पहुंचता है। रॉय को देखने के बाद जेमा कहती है, मुझे पता था तुम आओगे। असल में दोस्तों, ये सब कुछ जेमा का ही प्लान था। जेमा चाहती थी कि रॉय यहाँ तक पहुँचे और उसके बॉस को मारे, क्योंकि जेमा इस मशीन को बॉस के हाथों लगने नहीं देना चाहती थी और इस मशीन को तोड़ भी नहीं सकती थी। इसीलिए उसने रॉय की मदद ली और उसके डीएनए को मशीन के अंदर डाल दिया। इसीलिए रॉय की मौत होने से टाइम फिर से रीसेट हो जा रहा था। खैर, इसके बाद हम देखते हैं रॉय दुनिया को बचाने के लिए टाइम मशीन की तरफ जाता है, ताकि वह दुनिया को बचाकर एक नॉर्मल लाइफ जी सके। और यह शानदार मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। टेक केयर।